हाय फ्रेंड, आईडी सर क्लास में आपका स्वागत है। आज अगला एक्सरसाइज करते हैं 1.4। ये एग्जाम में हमेशा पूछे जाने वाला चैप्टर है। इस चैप्टर से एग्जाम में हमेशा एक दो क्वेश्चन आता है, तो इसको देखो कैसे करते हैं। पहला क्वेश्चन जैसे है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। हमें इसमें बताना है कि जो हम इसको बिना भाग दिए बताना है कि प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है, यानी इसको बताना है टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग संख्या है। ठीक है, अगर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग आपको नहीं समझ में आया है तो आप जाके 1.1 वाला एक्सरसाइज वाला वीडियो देखेंगे, उसमें डिटेल में बताया गया क्या होता है। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, इसमें पहले क्या किया जाएगा, हर का अभाज्य गुणनखंड किया जाएगा। अगर हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप का है, ठीक है, तो हम कहेंगे कि जो हमारा दशमलव प्रसार है वो शांत है, यानी टर्मिनेटिंग है। अगर अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m 5 के पावर n के रूप का नहीं है तो हम कहेंगे अशांत आवर्ती है, यानी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर है। तो पहला क्वेश्चन करते हैं, जैसे कितना है, 8 है। जैसे 8 है, 8 का फैक्टर कितना होगा, 2 के पावर 2 से काटेंगे, 2 2 चौक 8, 2 से करेंगे फिर कट जाएगा, 2 एक कम 2। अच्छा देखो, इसको क्या लिख सकते हैं, 17/2 के पावर 3। अच्छा अभी बताएं, 2 के पावर m और 5 के पावर n होना चाहिए। अगर कुछ नहीं है तो यहाँ देखो, इसको इसलिए मान लेंगे 2 के पावर कितना है 3, और यहाँ 5 के पावर कितना लिख देते हैं 0। किसी के पावर 0 रहेगा उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखो 2 के पावर n 5 के पावर m का रूप का हो गया कि नहीं, अतः इसे हम कह सकते हैं किसके रूप में है, शांत के रूप में है। यहाँ लिखेंगे चूंकि हर का अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m 5 के पावर n के रूप का है, अतः यह शांत दशमलव प्रसार है। यही बताना था कि शांत दशमलव प्रसार है कि अशांत, तो कैसा होगा, शांत दशमलव प्रसार। या इंग्लिश में लिखेंगे द डिनोमिनेटर इज द फॉर्म ऑफ 2 के पावर m 5 के पावर n, hence 7/8 is terminating decimal expansion। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, द डिनोमिनेटर इज द फॉर्म ऑफ 2 के पावर n 5 के पावर n, हेंस 7/8 इज द टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहले सबसे पहले क्या करेंगे, हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 1600 का गुणनखंड कितना होगा, 1600। 2 से काटेंगे, 2 8 16, 0 0 उतर जाएगा, 2 चौक 8, 2 से काटेंगे 200 हो जाएगा, 2 से काटेंगे फिर 100 हो जाएगा, 2 से काटेंगे फिर 50 हो जाएगा, 2 से काटेंगे फिर 25 हो जाएगा, फिर किससे कटेगा, 5 से, 5 एक कम फिर 5। यानी देखो 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 15 के पावर 15/2 के पावर 6 गुणे 5 के पावर 2।
क्योंकि 5 कितनी बार है 2। देखो अब यहाँ जो हमारा हर है इसके अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m 5 की पावर n के रूप का है, अतः कैसा प्रसार होगा, शांत होगा। लिखेंगे चूंकि हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर 5 के पावर n के रूप का है, अतः यह शांत दशमलव प्रसार है। इंग्लिश में वही पहले वाले में जो लिखे थे वही वाला लैंग्वेज लिख देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन में देखो हमें अभाज्य गुणनखंड भी नहीं करना है, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड नहीं करना है तो इसमें देखो 2 के पावर m 5 के पावर n के रूप का दिया है, बस इसमें डायरेक्ट लिख देंगे चूंकि हर के अभाज्य गुणनखंड हर के अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m 5 के पावर n के रूप का है, अतः यह शांत दशमलव प्रसार है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 6/15। अब इसको देखो, इस सवाल में ध्यान देना है कि 6 का भी क्या होगा, गुणनखंड हो सकता है कि नहीं। 3 दूनी 6 और 15 का 3 पाछे 15, तो 3 से 3 क्या होगा, कट जाएगा। कितना बचेगा 2/5। कितना बचेगा 2/5। अब सिर्फ हम हर देखते हैं, हर किसके रूप में है, 5 के पावर कुछ है कि नहीं। इसको यहाँ समझने के लिए क्या लिख सकते हैं, मान लो 5 की पावर 1 है, कुछ नहीं 2 नहीं दिया तो 2 के पावर कितना मान सकते हैं 0। ये 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप का हो जाएगा कि नहीं। तो यहाँ लिख सकते हैं इसको चूंकि हर के अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m 5 के पावर n के रूप का है, अतः यह शांत दशमलव प्रसार है। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं आती, जैसे 1-2 आ जाए या 1-5 आ जाए नीचे। तो देखो जब 1-5 आएगा तो यहाँ मान लेंगे 2 के पावर कितना है 0 है, क्योंकि 2 के पावर 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। या नीचे सिर्फ 2 आए तो 5 के पावर 0 मान लेना, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर m और 5 के पावर n का रूप का है, अतः कैसा प्रसार हो जाएगा, शांत प्रसार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बताना है कि ये शांत प्रसार है कि अशांत। अब देखो, अब यहाँ हमें अभाज्य गुणनखंड भी नहीं करना है। अब देखो 129 का कोई फैक्टर भी नहीं होगा कि नीचे से कुछ कटे, तो यहाँ लिखेंगे कि यहाँ देखो यहाँ 2 और 5 के अलावा 7 का भी गुणनखंड है कि नहीं। तो इसको लिखेंगे चूंकि हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m 5 के पावर n के रूप का नहीं है, अतः यह
अतः यह अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होगा। इंग्लिश में इसको कैसे लिखेंगे? द डिनोमिनेटर is not the form 2 के पावर m 5 के पावर n, hence 129 2 के पावर 2 5 के पावर 7 और 7 के पावर 5 is non terminating repeating decimal एक्सपेंशन। एक इसके रूम में है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल के रूम में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो ऊपर का गुणनखंड हो सकता है कि नहीं। 77 को क्या लिख सकते हैं? 11 गुणे 7, नीचे का 210 का फैक्ट 210 का। पहले 2 से काटते हैं, 2 एक कम 2, अब 1 में नहीं जाएगा तो 0 बढ़ा के 2 अंक ले लेंगे, 2 5 10, ठीक है। अब फिर किससे कटेगा? अब 3 से कटेगा, 3 से कट जाएगा, 3 त्रिका 9, 1 बचेगा, 15 हो जाएगा, 3 5 15, फिर 5 से कटेगा, 5 7 35, फिर 7 एक कम 7। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। अच्छा 7 से 7 क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना? 11, 2 गुणे 3 गुणे 5। अच्छा देखो अब इसमें 2 और 5 के अलावा 3 भी आ गया है, इसलिए कैसा प्रसार होगा? अशांत आवर्ती होगा। लिखेंगे चूंकि हर के अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m 5 के पावर n के रूप का नहीं है, अतः यह अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होगा। इस तरह के क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आते हैं और सब क्वेश्चन खुद स्वयं करो, ठीक है। अगर कोई भी फिर भी प्रॉब्लम हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप क्वेश्चन को सेंड कर सकते हैं, ठीक है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ नंबर लिख दे रहे हैं 84 000 95 152। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। क्वेश्चन का फोटो खींच के मैं आपको सॉल्यूशन सेंड कर दूंगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों के लिखे जो शांत हैं। यानी क्वेश्चन नंबर पहले में जो शांत हैं उसको हमें किस में चेंज करना है? उसका दशमलव प्रसार के रूप में चेंज करना है। बिना भाग दिए एग्जाम में आता है कि बिना भाग दिए बताना है, इसको किस में चेंज करना रहता है? दशमलव के रूप में। इसके लिए हम क्या करते हैं? इसके लिए कुछ फार्मूले जान लेते हैं। जैसे कि अगर x के पावर m है, ठीक है, और x के पावर n है, इसको क्या बोलते हैं? आधार। इसको क्या बोलते हैं? घात। इसको क्या बोलेंगे? आधार। इसको क्या बोलेंगे? घात। या इसको बेस बोलते हैं, इसको पावर या एक्सपोनेंट बोलते हैं। यानी अगर बेस यानी आधार समान है,
आधार समान है तो घातें आपस में क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। देखो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यानी आधार समान है तो घातें आपस में क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। जैसे एग्जांपल लेते हैं 2 के पावर 3 है और 2 के पावर 5 है, तो देखो यहाँ आधार कितना है, 2 है, और घात कितना है, 3 है। यहाँ आधार कितना है, 2 है, घात कितना है, 5 है। तो आधार समान है तो घातें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। 3 प्लस के 5, 2 की पावर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। पहला सूत्र ये काम आएगा। दूसरा है कि इसी का जस्ट थोड़ा सा उल्टा होता है। यदि x के पावर m है और y के पावर m है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आधार नहीं समान है लेकिन इनका घात क्या है, समान है। अगर घात समान होते हैं तो आधार का आपस में क्या होता है, गुणा हो जाता है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, x गुणे y के पावर m। इसका एग्जाम्पल जैसे लेते हैं, मान लेते 5 के पावर कितना है, 3 है, और 4 के पावर कितना है, ये भी 3 है। अब देखो आधार इसका अलग अलग है लेकिन घात क्या है, समान है, तो आधार का आपस में क्या होगा, गुणा हो जाएगा। 5 गुणे 4 के पावर 3, 5 चौक कितना हो जाएगा, 20 के पावर 3। तो पहला सूत्र ये प्रयोग किया जाएगा कि अगर आधार समान है तो घात क्या करेंगे, आपस में जोड़ लेंगे। और दूसरा सूत्र प्रयोग किया जाएगा, यदि आधार अलग अलग हैं, घात समान है तो आधार का आपस में क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। और तीसरा फार्मूला यूज करेंगे, जैसे a के पावर m है और a के पावर n है, तो इसको अगर आधार समान है, ठीक है, तो घात ऊपर नीचे, नीचे वाला ऊपर जाता है तो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो इसको लिख सकते हैं m माइनस के n। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे है 7 के पावर 11 है और 7 के पावर 4 है, ठीक है। अगर 7 के पावर 11 है और 7 के पावर 4 है, अब यहाँ देखो आधार समान है, अब ये ऊपर वाला जाएगा तो क्या होगा, घात घट ही जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं, 7 के पावर 11 माइनस के 4, यानी 7, 11 में से 4 जाएगा, 11 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 7 बचेगा। तो इसको क्या हो जाएगा, 7/7, 7 के पावर 7। देखो यानी 3 फार्मूला है इस सवाल लगाने के लिए। 3 फार्मूला याद होना चाहिए कि आधार समान है तो घातें जुड़ जाती हैं, अगर घातें समान है तो आधार का आपस में गुणा हो जाता है, अगर आधार समान है तो पावर ऊपर जाके घट जाता है। तो देखते हैं सवाल को कैसे लगाएंगे। आपको दशमलव में चेंज करना है लेकिन बिना भाग के, तो हम पहले क्या करेंगे, इसको 17/8 को क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 3, 2 के पावर 3, 2 के पावर 3 है। अब इसको हम क्या बनाएंगे, 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में बनाएंगे। अब देखो 2 के पावर तो है लेकिन 5 के पावर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे 5 के पावर 3 से गुणा कर देंगे। क्या करेंगे, 5 के पावर 3 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 17, और 5 के पावर 3 का मतलब कितना हो जाएगा, 5 गुणे 5 गुणे 5, यानी 5 25 5 125। और देखो अब इसमें घात समान है कि नहीं, 2 के पावर 3 और 5 के पावर 3, यानी घात समान है तो आधार का आपस में क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। 2 गुणे 5 के पावर 3, तो 17 का 125 में गुणा कर लो, कितना हो जाएगा, 125 का 17 में गुणा करेंगे तो 7 5 35 के 5, हाथ में 3 और 7 दूनी 14, 3 17 और 7 1 कम 7, 3 नहीं सॉरी 7 7 5 35 के 5, हाथ में 3 और 7 दूनी 14, 3 17 के 7, हाथ में 1, 7 1 कम 7 1 8, और 1 का करोगे कितना आ जाएगा, 125 आ जाएगा। ये कितना, 5 7 5 12 और 8 2 10 1 11 और 1 1 कितना होगा 2, यानी 2125 आ गया। अच्छा 2 5 कितना हो जाएगा 10, 10 की पावर 3, तो 10 की पावर 3 को हम क्या लिख सकते हैं,
21 25 बटे 10 की पावर 3, यानी इसको 1000 लिख सकते हैं। 3 जीरो है तो भाग करने जीरो नहीं, 3 जीरो तो 3 अंक पे दशमलव लगा देंगे, 1 2 3, यहाँ दशमलव लग जाएगी, 2.125, यही हमारा क्या आएगा। देखो बिना भाग के हम इसको किस में चेंज कर दिए, दशमलव में। अगला सवाल देखते हैं। इसके साथ अगला सवाल देखते हैं। ये क्या है, 15 बटे 1600। तो इसको क्या करेंगे, तीन गुणे 5 लिख सकते हैं कि नहीं, और 1600 का फैक्टर लिख लो, 2 8 16 और 2 चौक 800, फिर 2 से काटेंगे 200, 2 से काटेंगे 100, 2 से काटेंगे 50, 2 से काटेंगे 25, फिर 5 से काटेंगे 25, फिर 5 एक कम 5, 1 2 3 4 5 6, यानी 2 कितनी बार है, 6 बार, और 5 कितनी बार है, 2 बार। तो सबसे पहले आसान करने के लिए क्या करो, इससे काट लो। जब इससे एक पावर कट जाएगा तो ऊपर बचेगा कितना, सिर्फ 3 बचेगा, और 2 के पावर 6, और देखो 5 एक पावर कट गया तो कितना बचेगा, 5 के पावर 1। यानी हमको इसको 10 बनाना है, 2 गुणे 5, तो हम क्या करेंगे, देखो 2 के पावर 6 है, इसको भी हमें कितना करना है, 5 के पावर 6 करना है। तो क्या करेंगे, 5 के पावर 5 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो 3, 5 के पावर 5 का मतलब 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, और 2 के पावर 6 रहने, तो देखो अब बेस समान है, यानी आधार समान है, तो घातें आपस में क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। तो 5 एक कितना हो जाएगा, 6, यानी 5 की पावर कितना हो जाएगा, 6। अब इसका गुणा करके लिखो, 5 25 पचे 125, 125 पचे 625, और 625 में 15 गुणा कर दो, 625 में 15 गुणा कर दो, 15 पचे 75 के 5, हाथ में 7, अब 15 दूनी 30, 7 37 के 7, हाथ में 3, 15 छक्का 90, 90 3 93, तो कितना आ जाएगा, 93 75, और नीचे अब देखो घात समान हो गया है, ठीक है, तो आधार का आपस में क्या होगा, गुणा होगा, तो 2 के पावर 2 गुणे 5 कितना हो जाएगा, 2 गुणे 5 के पावर 6, फिर इसको लिखेंगे 93 75, कितना होगा, 10 के पावर 6, यानी 10 के पावर 6 है तो कितना जीरो बनेगा, 6, यानी 6 अंक पे दशमलव लगेगा, 2 4 अंक है तो क्या करेंगे, 2 अंक और ले लेंगे, दशमलव लगा के 2 अंक और हो जाएगा, 93 75। देखो 4 अंक था, हमें 6 अंक पे दशमलव लगाना है, तो क्या करेंगे, 2 जीरो और बढ़ा देंगे, तो 1 2 3 4 5 6 अंक पे दशमलव लग गया, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अच्छा देखो इसमें 2 के पावर 3 है और 5 के पावर 2 है। अब इसको क्या करते हैं, घात को समान करते हैं, तो बड़ी वाली घात कितना है इसमें, 2 के पावर 3, यानी 5 के पावर भी हमें कितना करना है, 3, तो हम क्या करेंगे, 5 के पावर 3 करने के लिए यहाँ एक पावर 5 के पावर 1 बढ़ जाए, तो क्या करेंगे, 5 के पावर 1 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो इसको हम कितना लिख सकते हैं, 23 गुणे 5। अब इसको 2 के पावर 3 वैसे लिख देंगे। अब देखो इसका आधार समान है तो घातें आपस में क्या होंगी, जुड़ जाएंगी, 2 ये कितना हो जाएगा, 3, यानी 5 की पावर कितना हो जाएगा, 3, और 23 पचे कितना हो जाएगा, 5 3 15, और 5 दूनी 10 1 11। तो अब देखो 2 पचे कितना, 2 गुणे 5 के पावर 3, यानी 115, और 5 दूनी 10 के पावर 3, 10 के पावर 3 मतलब कितने जीरो बनेंगे, 3, तो 3 अंक पे दशमलव लगा देंगे, तो कितना हो जाएगा, 0.115, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी तरह के इसके सारे क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे, ठीक है।
अगर ये चैप्टर आपको समझ में आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसा बनता है। धन्यवाद।